मैं इनसे बात करना चाहूँगा। एक और आप इधर तशरीफ लेकर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का शुक्र। कैसे लगी आपको एनसीए की पसंद? मुझे बहुत ज़बरदस्त, मैं तो आके एकदम से सरप्राइज एंड शॉक्ड एंड आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी हैं, बच्चों के लिए भी है, फूड स्टॉल्स भी हैं, अमेजिंग एम्बियंस। बहुत देखिए ना, एक तो कवाली पीछे से चल रही हो, बैकग्राउंड में आगे इतनी बेहतरीन किस्म की एक्टिविटीज हो रही हो, मजा आ गया। मतलब आई एम सो इम्प्रेस्ड, सीरियसली बहुत अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू एनसीए एंड सिटी 42। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताइएगा कि इससे पहले आपने पसंद कोई देखी है? बिल्कुल देखी है, मैं जो हूँ वो वाली बंदी हूँ जिसने बहुत इंजॉय की है पसंद, और हमें गुड्डी भी उड़ानी आती है। आ जाए आप मेरी तरफ आ जाए। लड़कों से बोर बातें ही हो, थोड़ा इधर आए। लड़कों से जो बातें है ना वो बोर ही होती हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि बसंत पे क्या क्या किया, लड़कियों की क्या तैयारियां होती है? लड़कियों ने, मैंने देखा है हाथों में मेहंदी भी पतंगों वाली लगाई है। बिल्कुल देखिए, हमने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, येलो ड्रेसेस हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे ऐसे करके फ्लॉन्ट करते हैं ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, और कुत्ते पहने हुए हम लोगों ने, और फुल ट्रेडिशनल। जी जी बिल्कुल, ये देखें, ये बसंत वाइब है हम लोगों की, और हम फुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और हम फुल जो है ना बसंत बना रहे हैं और गुड़ियाँ भी उड़ा रहे हैं। बिल्कुल गुड़िया भी उड़ा रहे हैं। सबसे बेहतरीन चीज क्या है बसंत की? आप मुझे बसंत की है कि हम जिस तरह ईद होता है उसी को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं लाहौर में, और सेकेंडली जो है हमें मौका मिलता है कि हम सब इकट्ठे हों, एंजॉय करें, पतंगे उड़ाएं, खाएं पिएं और लाहौर को सेलिब्रेट करें। एनसीए की बसंत का मजा आ रहा है आपको? बहुत आ रहे हैं, अभी मैंने यही बताया कि बहुत इंजॉयमेंट है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी हमजा, पता क्या फील कर रहे हैं? जैसे दो लड़कियां आपस में बात करती हैं तो दोस्त किसी का पता नहीं ना चलता, वैसी फीलिंग आ रही है ना हमजा? बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है। मैं असल में एक और बच्ची मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? ठीक है। ठीक हूँ। इनको इसलिए ऐड किया है कि हमने तमाम जनरेशन को ऐड कर लिया। अब ये जनरेशन है जो कि इसके बाद पसंद देखेंगी। अच्छा ये बताएं कि आपकी एज क्या है? 8.5। 8.5, 8.5 साल आपकी एज है, और आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 3। और आपका नाम क्या है? महनूर। नूर, ये आपकी पहली पसंद है, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। लाइक मैं मोबाइल बहुत देखती हूँ तो मेरा मोबाइल देखने का दिल ही नहीं चाह रहा है इतनी। हाँ, ये बड़ी बात की है महनूर ने, बहुत बड़ी बात की है। महनूर कह रही है मैं पहले मोबाइल बहुत देखती थी, अब मोबाइल देखने को दिल नहीं चाह रहा है। चले महनूर, बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छी बात की है। आगे हम ना बात करें लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बताइए जी, क्या कर रहे हैं आज? मैं तो आया हूँ सिर्फ पतंगबाजी के लिए और पतंग बनाने। जरा इधर सेंटर आजे आजे इधर आजे आजे, जरा आप लोग इधर आप भी आजे। ठीक है, हाँ जी, आप क्या नाम बताएं? अली हसन। हैदर अब्बास। हैदर और अली, मुझे ये बताओ भो काटा क्या होता है? वो काट होते हैं जब दो ये उनकी लड़ाई होती है ना, जो हम जेनजी जो कहते हैं काइट्स, जब उनकी लड़ाई होती है और जब आप एक काइट को काट देते हैं ना तो उसमें आप कहते हैं बो काटा। भो काटा। और लिपो गुटा क्या होता है? पता नहीं। सबसे हर मुश्किल सवाल का एक बेहतरीन आसान जवाब है, वो है पता नहीं। मेरी एंकर ने मुझे मेरे कल से एक ही सवाल बार बार पूछ के मेरे सर में दर्द किया हुआ है। अब आपने बताना है, क्या आपने क्यों नहीं बसंत वाले कोई कपड़े पहने? क्योंकि हमें तो अभी 3-4 दिन पहले पता लगा कि बसंत होनी भी है। उससे पहले पता ही नहीं था। नहीं, सब कहते कभी होनी है कभी हम नहीं। असल में ये बताना चाहते हैं क्योंकि हम लड़के हैं और हमें पता है कि कपड़ों का ताल्लुक जरूर है त्योहार के साथ, इतना भी ताल्लुक नहीं है। एंजॉय आप भी उतना ही कर रहे हैं जितने बाकी कर रहे हैं। हम ना देख लें, उतना ही एंजॉय हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ, ये कौन सा कलर है? इफ यू आर नॉट कलर, नेवी ब्लू। अरे ये ये येलो है। अच्छा, और ये इनसाइड क्या कलर है? अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपने क्या सोच समझ के पहना था कि इसके ऊपर येलो होगा? नहीं, मैं तो अभी क्या कहते हैं एक छत पे गया था अपनी फैमिली की, वहाँ जो है गंदे हो गए कपड़े, तो मामा से कहा जैकेट ले आइएगा और टी शर्ट ले आइएगा। लड़कों को नहीं पता। मुझे लगता है कि लड़के ने बात दिल पे ले ली है ना? नहीं, दिल पे नहीं ली। बहुत शुक्रिया, मजा आ रहा है आपको एनसीए का? जी ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और गेस्ट मौजूद है, उनकी तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? आ जाए, थोड़ा सा इधर को आ जाए जी। हाँ जी बताइए कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही, मैं बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। मुझे भी यही कहते हैं ना। आप बहुत अच्छी लग रही, जेन्युइन। अच्छा मुझे ये बताएं, बसंत का मजा आ रहा है, एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत ज्यादा, मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ। मेरे को उसको आपने कम्प्लीटली इग्नोर कर देना, वो एक ही बात से शुरू होंगे कि आपने बसंत वाले कलर क्यों नहीं पहने? नहीं, मैं ये बात पूछूंगा। आप जरा इधर सेंटर में हैं।
देखिए आपने ग्रे और ब्लैक पहना और मुझे लगता है कि कलर का ताल्लुक इतना ज्यादा नहीं होता। आप ब्लैक पहन सकते हैं, मेरी बात सुने, आप ब्लैक भी पहन सकते हैं, आप ग्रे भी पहन सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स होंगे। अगर ब्लैक नहीं होगा तो आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये पहना जा सकता है? मैं बताती हूँ, डे फर्स्ट में मैंने बसंत में बहुत कलरफुल पहना था। मैंने कहा सेकंड डे इट शुड बी लाइक दिस, ताकि मैं बताती हूँ, आपका नाम ही नहीं मैंने पूछा। ईमान खान। ईमान, पता है क्या, लड़की जो भी पहन लेना खूबसूरत ही लगता है ना? इवन लड़कों में भी दिखाएं जरा, फिर लड़कों के ऊपर बात आ गई। ये प्यारे लगते हैं। नहीं, ये देखें, आप मेरी पार्टी में आ जाए। देखें, ये देखें, मेरी जो को होस्ट है वो शायद मर्दों के बहुत खिलाफ है। वो अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे ना करें आप। समझते लड़के खूबसूरत नहीं है। अच्छा रुको, मैं बताती हूँ, असल में हमारा ऐसे ही चलता रहता है। बात ये है ईमान, मेरा आपसे ये सवाल है कि भाई राइट नाउ जिस तरह के कलर्स हमें नजर आ रहे हैं, जो चीजें हम लोग भी लाइक टू शिफ्ट फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न, हम लोग प्लेफुली खेलते हैं ना। अब आपने कल डेफिनेटली कलर पहने होंगे, आज आपने कहा थोड़ा सा इजी गो जाते हैं, कल फिर से आप कुछ बेस्ट पहनेंगे। ऐसे ही है, कल मैं कुछ ज्यादा ईस्टर्न जाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इधर वाली साइड पे एक और गेस्ट है, आज मैम माशाल्लाह बड़ा ही ट्रेंडी ड्रेस पहना है आपने, थोड़ा सा इधर आ जाए। अच्छा बात ये है, सामने देखिएगा, हेलो बोल दे। हेलो। अच्छा बात ये है, आप इधर आ जाए हमजा, आ जाए हमजा की ना सिर्फ साइड पे प्रोफाइल नहीं आती, आ जाए मैम। अच्छा सवाल ये है मेरा से, कैन यू ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट? Break down my आउटफिट कॉस्ट। outfit cost. Some of these things are अच्छा ये मजाक कर, costly. I really can't. अच्छा ये हमजा बात करेगी भाई, खवातीन के साथ बड़ी अच्छी बात हो रही है आज। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा उस तरफ हो जाएंगे और अभी आप इधर आए। आप ये बताइएगा कि कलर्स का कितना ताल्लुक है इवेंट के साथ? I assume काफी है क्योंकि बसंत तो I think it's associated with bright colors. एग्जैक्टली। और अच्छा, ये बताइएगा, अच्छा एक आप सीनियर हैं और आप ये बताइएगा कि हम कितना सीख सकते हैं बसंत से? Educate करें इसको। नहीं, सीनियर का मतलब कोई सीनियर ऐसे भी हो सकता है, जैसे ऐसा भी तो हो सकता है मैं इनसे बड़ा हूँ तो मैं सीनियर भी हो सकता हूँ, या फिर किसी भी मामले के अंदर आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा है। ये बताइएगा क्या सीख सकते हैं हम बसंत से? तो वेरी ऑनेस्टली मेरा ये पहला बसंत का एक्सपीरियंस है बिकॉज मैं लाहौर से नहीं हूँ, तो मैं जब से लाहौर, कहाँ से? मैं कराची से हूँ। आप भी कराची से हैं? ओके। से लाहौर आई हूँ, ये पहली दफा है जो मैं बसंत एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बट सो फार मुझे वैसे बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही इंजॉयबल ये आपके फेस्टिवल। एक को रंगों में रंगना चाहिए और साथ ही साथ जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। हर इंसान खूबसूरत रंग और खूबसूरत लगता है, जैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, हर कोई जो है पूरे, आप भी हमजाज बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। चलें जी, यही तो सारा रौला था। चलें, ये मसला ये है कि हमजा यही, नहीं आपने कह दिया, काश मैं भी ये कह सकता। और आप ये कह रहे हैं दिल में। नहीं, हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। आप जरा तशरीफ ले, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आप? अच्छा, ये बताइएगा कि आपने भी वो कलर्स पहने हुए जो कि मेरी को एंकर को पसंद है। हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। खवातीन कलर्स के मामले के अंदर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं कि आगे उसने कौन सा कलर पहना हुआ कौन सा नहीं। जो मर्द होते हैं वो उस तरह से नहीं होते। आपके साथ भी मर्द मौजूद है कि कौन लगते हैं आपके? जी कुलीग है। आपके कुलीग हैं, तो आप मर्दों में रहती होंगी, आपको पता होगा। मर्दों को नहीं इतने कलर्स का पता होता है, इसी तरह से ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमें- आजकल मर्दों का सब कलर्स का पता है। उनको पता है लड़कियों पे ये कलर अच्छा लगता है और ये कलर अच्छा नहीं लगता। हमें नहीं पता होता है। अब मुझे याद नहीं मेरी को होस्ट ने कल कौन सा कलर पहना था, मुझे नहीं याद। अरे भाई जाने दे। अच्छा ऐसा है कि देखो हम लोगों को पता होता है कि व्हाट इज पेल येलो एंड व्हाट इज ब्राइट येलो, है ना? बिल्कुल तो ऐसे ये मर्दों को भी आजकल पता है। बिल्कुल ऐसे बेबी पिंक और शॉकिंग पिंक का भी पता है। रेड के इतने शेड्स हैं कि आप पहले कहते थे रेड है बस लड़कों को, लेकिन आजकल लड़कों को भी पता है कि भाई रेड में जो है ना वो कितने किस्म के शेड है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा सवाल ये है मेरा आपसे कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो एक हम लोग राइट नाउ पतंग चला के रहे, उड़ा रहे हैं, आपने उड़ाई है? बिल्कुल उड़ाइए, अभी उड़ा के आएंगे। अच्छा कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आप पतंग उड़ाते हैं और अगर कट जाए तो कैसे एक्सपीरियंस रहता है? अच्छा क्योंकि हम बचपन में भी उड़ाया करते थे तो मेरी तो वो मेमोरीज जो हैं वो रिफ्रेश हो गई हैं। और एहतियात के साथ पतंग उड़ाना जो है वो वाकई बहुत अच्छा है और अपनी मेमोरीज भी हमारी रिफ्रेश, और एक फेस्टिविटी है ना जिसको हम सब एहतियात के साथ मतलब प्रिकॉशंस के साथ, ताकि हम खुद भी इंजॉय करें और लोग भी इंजॉय कर सकें। अच्छा ये बताइएगा कि क्या आपको यहाँ पर डिफरेंट चीज नजर आई है जिसमें बहुत मजा आया हो आपको? मुझे काइट फ्लाइंग में मजा आया। काइट फ्लाइंग में मजा है? हाँ, काइट फ्लाइंग। आपको काइट फ्लाइंग करनी पहले आती थी? जी बचपन में किया करते थे,
लेकिन आफ्टर सो लॉन्ग अब तो आपने कहा कि आपकी पहली पसंद है, तो बचपन में कैसे किया करते? सेकंड अच्छा, सेकंड पसंद है, तो आपने बचपन में उड़ाना सीख लिया। हाँ जी बिल्कुल, आपको कन्नी डालनी आती है, कन्नी उड़ानी आती है? हाँ जी जैसे बिल्कुल आता है। कन्नी भी देनी आती है। आपको तलावे डालनी आती है? नावे डालने भी आती है, ऊपर मैंने डाली है। आपका तो आप तो एक्सपर्ट है, आपका तो मुकाबला होना चाहिए। लेनी चाहिए हमें। आपसे तो हमें सीखना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बस आजकल बेसिकली लोगों को, जिन बच्चों को नहीं पता कि ये सब क्या है, वो इसलिए नहीं पता कि उन्होंने कभी देखी नहीं है। तो मैं इसमें जो है ना, उनका हम मजाक नहीं उड़ा रहे थे, हम तो उनको बता रहे थे कि भाई ऐसे है, ऐसे तरह। एक और बात मुझे बताएं, आप कराची से, कराची ज्यादा बेहतर है या लाहौर? मैं तो लाहौर से हूँ। आप अच्छा, आप लाहौर से हैं और आपकी दूसरी पसंद है। असल में ना लड़कों का यही मसला होता है, मैसेज आमना को करना होता है और चला फातिमा को जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। सही है। इसमें मैं एक शेर सुनाता हूँ, इस पे मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा। सारे मर्द ही, मैं इसके ऊपर साथ ही साथ यहाँ पर इस शेर के बाद ब्रेक भी लूंगा, लेकिन सारे मर्द ही एक जैसे हैं, तुमने कैसे कह डाला। सारे मर्द ही एक जैसे हैं, तुमने कैसे कह डाला। मैं भी तो एक मर्द हूँ, खुद को तुमसे बेहतर मानता हूँ। रहने दे, अड़ गए आप, भूल गए आप। यहाँ पर ले गए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल। थैंक यू। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रंगों की बहार, बसंत बहार जो है, ट्रांसमिशन हमारी जारी है। नीचे आप देख रहे हैं कि कितनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। एक मेले सा का सा समा है, कवाली भी हो रही है, गेस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। लेकिन वहीं पर बिलाल, जो छत पर होने की इंपॉर्टेंस है ना, बसंत के ऊपर वो बकरी है, हम सबसे ऊपर है ना, बकरी बहार जी ना उसको नजर आ रही है कि कौन की कर रहे हैं बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं, हम गुड्डी उड़ाने लगे। इससे पहले ये बता दूं, ये तलावे मैंने डाली, लेकिन मैंने आपसे डलवानी है। ये मैं लाइव लोगों के सामने कह रहा हूं। मैंने आपको गाइडेंस दी थी कि आप बात करें, मैंने आपको बताया था आगे थोड़ी 2-4 गिरा और बांधने में तब छोटी है। ये देख लें, इसके बाद सिंबल से हमने ये मुकाबला करवाना है। तंग पड़ी हुई है, हमने डोर दे दी और तलावे डलवा, मैंने पेचा भी लगाना है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन वहीं पर हमारी ट्रांसलेशन में गेस्ट के आने का सिलसिला भी जारी है। और आप जानते हैं कि लाहौर जानता है कि लाहौर की फैमिली में बहुत से ऐसे नाम, ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है इस तरह की एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर शहराम, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और डॉक्टर उमर, पल्मोलॉजिस्ट हैं। तो हमने इन्हें भी दावत दी कि यूजुअली ये कहा जाता है कि जो डॉक्टर हजरात है ना, वो सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर फोकस करते हैं, किताबों के ऊपर फोकस करते हैं और पेशेंट्स के ऊपर मरीज चेक करते हैं। तो गुड़िया चेक कर रहे हैं या नहीं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर हजरात के बारे में यूजुअली ये कहा जाता है कि सबसे पढ़ा लिखा तबका हर वक्त सारी जिंदगी उनकी किताबों में भी गुजरती है पेशेंट्स के साथ, लेकिन इस तरह के इवेंट्स पे आप लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं? देखिए, डेफिनेटली एक इतनी देर बाद इवेंट आया, तो हमारे पहले हम ये वो इवेंट है जो पहले एंजॉय करते रहे, हम देखते रहे। लेकिन जिस तरह इस दफ़ा मनाया जा रहा है एक फुल ब्लोन के साथ, और एक सारी क्योंकि हम जब वहाँ, हमारे पास कोई और एंजॉयमेंट की कोई चीज़ नहीं है, तो दिस इज अ वेरी गुड फेस्टिवल, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब, इन्होंने ये बताइएगा, ये जरा वो बातें होगी जो हम दिखा रहे हैं नाज़रीन को, लेकिन मेडिसिन लिख के देते हैं। जी जी, ये गुड्डी का कुछ हमें बताया ना, टिप्स दें। आज पता चला डॉक्टर साहब टिप्स दे रहे हैं पुरानी गुड्डी उड़ाने वाले। देखें, जिस तरह बच्चों को चोट लग जाती हो तो वो हम उसको वो लगाते हैं ना, बैंडेज लगाते हैं। इस तरह अगर गुड्डी फट जाए उसको बैंडेज लगानी होती है। गुड्डी फट जाए बैंडेज लगाते हैं, उसको एक लाहौरी टिपिकल टर्म होती है ये चेपी। अच्छा, मैं इस दफा गुड़िया डोर लोग ढूंढ रहे थे, मैं मोची दरवाजे जाके पूछ रही थी, भाई चेपी पड़ी हुई है, वो जो ब्राउन कलर की चेपी होती थी, और वो ऐसे थूक लगा के ना गुड्डी के ऊपर लगाते थे। थूक भी लगाते थे और मेरे ख्याल आटा भी शायद लगाते थे। अच्छा, कोई ये थूक लगा के तलावे डाला था, और कोई हाइजीन नहीं, पसंद के अंदर हाइजीन से लगाओ, चस्का है पसंद का। लेकिन चेपी नहीं मिली, वो वाइट टेप पे चल रही है, वो स्कॉच टेप चल रही है। स्कॉच टेप कहते हैं उसको, हम लोग डबल टेप कहते हैं, लेकिन जो मजा चेपी कहने का, चेपी लगाने का, वो ब्राउन कलर की होती थी, बड़ी बारीक। चेपी के बगैर गुड्डा उड़ाने का मजा हल्का फुल्का कट हो, वो कादी पसंद जेडी गुड्डे उड़ाने नाल टेपां भी थल्ले भेज लैनी।
सा बसंत के फेस्टिवल में हमें तो ऐसे वैसे नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि हमने जो आखिरी बार बसंत मनाई थी वो हमारा यूनिवर्सिटी और कॉलेज दौर था। उसके बाद से इतना लंबा गैप और इतनी वर्क की सारी चीज़ें, और एकदम बसंत आई है और इस पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नॉस्टैल्जिया। गाने भी वही वाले सारे के सारे। आप अच्छा गाने भी अब ये पूछे ना इनसे, ये वाली बात सही है बिलाल कि नए गाने उस तरह से अभी तक वही इब्रारुल हक, पतंगबाज सजना से वही चल रहे हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, हर रील के ऊपर हर गाना दोबारा आ रहा है। दिल हुआ बोकाटा किसे कहते थे? उस लाइफ में कुछ और चीज को हम कहते थे, अभी नहीं, मैं वो बताता हूँ किसी को कहते थे। अच्छा सर, एज ए चैलेंज गुड्डी उड़ा लेंगे अभी आप? कन्नी के बगैर उड़ाएंगे या कन्नी के साथ उड़ाएंगे? कन्नी के साथ। चले ठीक है। डॉक्टर साहब देखिए अपने महाराना वो कहते हैं एक्सपर्टीज दिखा रहे हैं। QR कोड वाला घुसा है, मैंने नहीं खेला, आप ये चप निकालते हैं जी, ऐसे सब जैसे चप निकाल के दिखा रहे हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है क्योंकि आपने सर से क्यों निकालना होता है। एक तो बाल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, दूसरा सर आपके गुलाई में होता है। हमने इसको गुलाई में लेके आना होता है, ठीक है जी। देखिए जी उन्होंने कर सकते हैं, लेकिन सर से बिल्कुल गुलाई आती है। ये आपके हवाले है सर, आपके हवाले है। उड़ा के दें फिर मैं करता हूं। अच्छा, उड़ा के दें। चले हम भी सही है, आप पकड़ेंगे, आपका माइक है और हम चलते हैं कन्नी की तरफ। जरा कन्नी देखते हैं भाई, अपनी डोर साइड में कर ले, हमारी उनकी डोर पहले मुझे पड़ती है। रेडी है? उनसे लग रहे हैं बिलाल, जब तक तुमके लगा रहे हैं ना, गुड्डी उड़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक गुड्डी उड़ रही है और ये एक फीमेल गुड्डी उड़ा रही है। गुड्डी साइड में करें, यहाँ पे गुड्डी उड़ी है। इधर आए भाई, इधर आ जाओ। ये देखें जी, यहाँ पर हमारे साथ एक फीमेल मौजूद है जो गुड्डी उड़ा रही है और ऊपर रखने की कोशिश कर रही है। जरा जोर से अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है बसंत की बहार में गुड्डियाँ? खवातीन के लिए वैसे ही ये फेस्टिवल बड़ा पसंदीदा इसलिए भी होता है कि रंग बिरंगे कपड़े बनाने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई आसपास गुड्डी उड़ी है जिससे पेचा लगाना है? मैं तो कहती हूँ मैं और आप इग्नोर कर लेते हैं। कोई गुड्डी नहीं उड़ती है, उसके साथ पेचा लगाते हैं और यहाँ पे एंजॉय करते हैं। आंटी भी आई हुई है, उनकी तरफ भी चलते हैं। बिलाल, गुड्डी नहीं उड़ी, क्या बना? उसे शेपी लगवा रहे हैं, वो जख्मी हो गए। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, हवा का प्रेशर, ये टेक्निकल पॉइंट है। हवा का प्रेशर इधर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, स्पेशली फिनलैंड से आए जी बसंत मनाने के लिए। डॉक्टर साहब आ जाए जरा इधर, फैमिलीज भी यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? स्पेशल आए हैं, ये पहले से ही प्लान था? और बसंत प्लान था 5-6 मंथ से, लेकिन यही था कि बसंत के लिए आना है, तो मैं इवन अपनी वाइफ और बेटे को वहाँ छोड़ के आया। वहाँ छोड़ कर आया? बसंत हो रही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, वो नहीं आने दे रहे थे, बट मैंने कहा एक बार मुझे आने दो। होगा आपने वहाँ जाके बसंत नहीं मनाने देनी। हाँ नहीं। अच्छा, ऐसी क्या चीज है बसंत की तो आपको ठीक लगा? मैं शुरू से ही बहुत शौकीन था, तो मुझे बस यही एक शौक है। इवन वहाँ भी हूँ तो कुछ होता है। हाँ, मैं एक्सपीरियंस मुझे बहुत है। आपका ये लें जी, गुड्डी उड़ गई है। ये गुड्डी उड़ा दिया। डॉक्टर साहब आ जाए, हम इनके साथ पेचा लगाएंगे, गुड्डी पकड़ ले। आप लगाएंगी? नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, आप लगाएंगे। पकड़े पेचा लगाना है, हम अपने मेहमानों से पेशा लगवा रहे हैं। और ये फिनलैंड से आई फैमिली है। आप कौन से साइड से हैं? क्या पेशा लग रहा है?
ये तो स्पोर्ट्समैनशिप है ना, कोई बात स्पोर्ट्समैनशिप है। अगली डोज में ठीक हो जाएंगे हम। अगली डोज खराब होगी। तो इसका मतलब आप फिनलैंड से सही बसंत मनाने आए हैं। आपने डॉक्टर साहिबान की गुड्डी काट दी है। सही है। पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है यहाँ पर। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर गुड्डी उड़ाने लगे हैं। मेरे ख्याल से अगला चांस हमारा उनके साथ होगा कि उनका भी पेचा लगाते हैं। उड़ाने लगे। मेरे ख्याल में उसी तरह आपसे भी तजर्बा कराएं हम। गुड्डी उड़ाने का, तलावे डलवाने का, डलवाने को गुड्डा लेकर आपको पतंग लेके हमने तलावे डलवानी है। सिंबल चेक कर लें। इजाजत है, एक गुड्डा ले लें आपका यहाँ से हम। ये चले, आखिरी मिनट चल रहा है जी, हमें ब्रेक की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। मुझे जरा डोर ला के दें और बिलाल ये आप पकड़ लें। ये मैं पकड़ता हूँ, ये आप डोर लें। ये मेरा ना टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। ये कोई तिनका तो दे। ये आपको मैं लाहौरी तरीका सिखाती हूँ। बिलाल पीछे हो जाए, बिलाल पीछे हो जाए। यानी कोई जरूरत ही नहीं है। ये लाहौरी तरीका, ये लाहौरी तरीका जी। ये लाहौरी तरीका जी। अच्छा हो गया, कामयाब है। मैं कह रही हूँ हम करते हैं ऐसे। जरूरत ही नहीं है। अच्छा वो देख लो, कह रहे हैं मैं भी लाहौरी हूँ, मुझे ये तरीका नहीं पता था। और देखें फिर मुझे एक परमानेंट तरीका पता था। अच्छा मुझे मुसलसल ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। ये मुकाबला होना है। मैं आपको तलाव में डाल के दिखाऊंगी। मैं जेन जी नहीं हूँ, यकीन जाने में जेन जी नहीं हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आते हैं। बात कर सके मेहमान मौजूद हैं और मेरे ख्याल में बसंत हो और ख्वाबों की बात ना हो तो बसंत बहार है तो साथ ख्वाबों की बात भी होगी और साथ देखिए आपको खूबसूरत लगना भी बहुत जरूरी। सबसे पहले फरहान साहब मौजूद हैं, ये जनरल मैनेजर हैं अच्छा फूड्स के प्राइवेट लिमिटेड के। ये हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अरीज मौजूद है। मेरे ख्याल में आपको खूबसूरत दिखना भी, सिर्फ आप इस पर ज्यादा बता सकते हैं। बहुत जरूरी है जी खवातीन के लिए। और बाकायदा बसंत से पहले तो तैयारी की जाती है कि हम दिन की रोशनी में भी प्यारे लगे, जरा नेचुरल ब्यूटी लगने के लिए जो है ना हमें आपके पास आना पड़ता है। फरहान साहब सबसे पहले तो आपकी तरफ आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसा लग रहा है ये बसंत का पूरा फेस्टिवल? और जिस तरह से अभी हमने नीचे दिखाया भी कि अच्छा फूड का बाकायदा एक यहाँ पर फूड स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर लोग जो है वो धड़ाधड़ पिज्जाज खा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो चीज का मजा है ना वो आपका बिल्कुल पिज्जा का टेस्ट जो है वो चेंज कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं सीएम मरियम नवाज साहिबा का बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इतने सालों के बाद पंजाब के अंदर और स्पेशली लाहौर में बसंत फेस्टिवल की रिवाइवल हुई है। इट विल ऑलमोस्ट अराउंड आफ्टर 25 ईयर्स। ये पंजाब की एक बेसिक सकाफत है जिसको बहाल किया गया है। नॉट इवन पाकिस्तान, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं आके और बाकी अच्छी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होती है और लोग पूरी दुनिया से इस इवेंट को सेलिब्रेट करने पाकिस्तान में आते हैं। और इसके बाद मैं ये सिटी 42 वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना फैंटास्टिक आउट क्लास NCA के साथ मिलके ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इतने सारे विजिटर, इतने बच्चे बूढ़े सब इस चीज़ को इतना एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे आपने बात की कि ख्वाबों की, तो ख्वाबों की बात हो तो अच्छा फूड कैसे पीछे रहता है। अच्छा फूड पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की शान है। बड़ा तो सोच के वैसे आपने नाम रखा है अच्छा फूड, मतलब अच्छा हर तरह से हर चीज अच्छा फूड की हिस्ट्री भी पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ चलती है। ये बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ब्रांड है और अब पाकिस्तान में हम लार्जेस्ट सेलिंग चीज मैन्युफैक्चरर हैं पाकिस्तान में। नॉट इवन इन पाकिस्तान, अब हम पाकिस्तान से बाद दूसरे मुल्कों में भी अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वी आर प्राउडली से दैट वी आर द फर्स्ट कंपनी टू एक्सपोर्ट UAE फ्रॉम जैसे बसंत बहार यानी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, इकोनॉमी घूम रही है, ऐसे आप भी एक्सपोर्ट करके बरामद करके पाकिस्तान के इस इवेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए और इस कल्चर में हमने आपके नीचे स्टॉल अच्छा फूड्स का लगाया है और हम आपको तमाम जितने भी विजिटर्स हैं हम सबको फ्री पिज्जा की टेस्टिंग करवा रहे हैं। फ्री पिज्जा की टेस्टिंग करा रहे हैं और वो पिज्जा टेस्टिंग के लिए जो है वो यहाँ भी आ चुका है। और डॉक्टर साहब इससे पहले कि बसंत की बात हम आपसे करें, हम आपको दिखाते हैं अच्छा फूड है और ये सच्ची अच्छा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरे ख्याल में ये अच्छा चीज सब अच्छा है यार। मैं कह रहा हूँ यहाँ हम देखें ताकि ये बिलाल आनियर खाना नहीं चाह रहे कि कैमरे में हम कैसे खाएंगे। ये भाई ये यहाँ रख दिया और किसी को देना नहीं है ये हमारा हिस्सा है। डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूंगा। डॉक्टर साहब जब आपने छतों पे चढ़ना है, फोटोज बनवानी है, रील्स बनानी है तो खूबसूरत भी दिखना है। आप एस्थेटिक एक्सपर्ट हैं, क्या कहेंगी बसंत बना रही हैं और रंग जो है वो एस्थेटिक्स की सबसे मेन चीज है। पहले तो जो आपने ऊपर चढ़ाते हैं वो डॉक्टर चेक की है ना
देखिए तो रूफ टॉप पे आना पड़ेगा। देखिए ना डॉक्टर एक्सपायर भी हो सकती थी डॉक्टर ठीक है। लेकिन ये कि बहुत अच्छा इवेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और खासतौर पर जो जेंजी है उसके लिए जी जहाँ हम ब्यूटी को ट्रीट करें तो आपको जो चीरी आएगी ना हम बाद में उसको भी ट्रीट कर देंगे। यानी कि ये कह रही है कि अगर आपके हाथ पे कुछ चीरा शीरा आ जाता है तो टेंशन नहीं लेनी, वो कवरेबल भी है। अच्छा ये बताएं, आप जेन जी में हैं या आप गुड्डी शुड्डी उड़ा लेती हैं? अरे नहीं कहा जेंजी भाई, पुराने लोग हैं हम मिलेनियल्स हैं, इसलिए हमें चीरे आए भी हुए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई मसला नहीं है। कौन सी गुड्डी और कैसे पेचा उड़ानी है, कौन सा पसंद है? देखिए पेचेज ऑनेस्टली मैं 3 भाइयों की एक ही बहन थी तो वो काम उनका था, उड़ा के वो मुझे देते थे। जब कटवानी होती थी तो फिर मैं हाजिर होती। अच्छा, आप कटवा देते? मैं कटवाने के लिए हाजिर होती थी। अभी भी जब मेरे हस्बैंड ला रहे थे तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा इसमें से जितने शहीद कराने हैं ना वो मुझे बता देना। चले ये सिमरन भी हमें यही कह रही थी। अभी मैंने वो हमारा ना थोड़ा सा रह गया पीछे जो तलावे डालने का कंपटीशन चल रहा है, इनसे डलवा रहा था वो तो अब हमारी ब्रेक आ गई, दोबारा वापस आई तो आपकी तरफ आ गए हैं। आपको तलावे डालनी आती है? मुझे तलावे आती। कल मेरा बेटा जिस तरह डाल रहा था ना, आई रियली विश कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। उसकी वो जो डंडी होती है ना लकड़ी वाली, उसके अंदर डाल रहा था। अच्छा। और उसके बाद मुझे कहते मामा ये बहू हो जाएगी। मैंने कहा ये बिल्कुल बहू हो जाएगी ये बहू ही होगी। अच्छा ये एक फर्क आया क्योंकि इतने सालों के बाद जब ये इवेंट जो है वो आया है तो लोगों को जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा है चीजों को समझने में, दिखाने में। इस वक्त यहाँ पर आप मेरे पीछे देखें पूरा एक माहौल लगा हुआ है। जिन लोगों ने गुड्डी उड़ानी है वो गुड्डी उड़ा रही है, बाकायदा फैमिलीज हैं, बच्चे हैं। मगन है बिल्कुल, वो मैं वही कह रही हूँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी तलावे डाल के गुड्डी उड़ाने में लगे। अभी खुशी लेकर आई हूँ, एक गुड्डी मैंने कटवाई है। अच्छा, लेकिन ऐसे भी आप खुशियाँ बांट सकते हैं ना कि आप अब अगले को खुश कर दे। भाई वो काटा हमारा हो गया लेकिन खुश तो हो साथ में ये खास चीज है कि वो काटे पे कोई अफसुर्दा नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं यार मौका मिला, गुड्डी उड़ाने का मौका मिला, वो काटे। आपको गुड़िया ढूंढने में कोई मुश्किल हुई या आपने लगाया हुआ था लोगों को कि भाई गुड्डे ढूंढ के लाओ? चूंकि गवर्नमेंट के बड़े स्ट्रिक्ट SOPs थे, गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो SOPs गवर्नमेंट्स ने बनाए थे मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर्स को रजिस्ट्रेशन का, वो बहुत अच्छा अमल था। लेकिन आई थिंक सो कि जितना कंट्रीब्यूशन और जितना 1 फेब से जब से ये स्टार्ट हुआ है, एक लाहौरियों ने जितना इसको रिस्पॉन्स किया है, आई थिंक सो कि कोई इसको इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि विद इन 3 to 4 डेज मार्केट से डोर और गुड़ियाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई थी कि इवन गवर्नमेंट ने भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को अलाउ किया कि बहुत ज़्यादा भेजें। तो मेरी CM साहिबा से रिक्वेस्ट है कि इसको अक्रॉस पंजाब इसको अलाउ किया जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल पे और मजीद लेके जाया सके। कामयाब होगा इंशाल्लाह।